नमस्कार। आज बात करते हैं ग्रीनलैंड की। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ बर्फ और ठंड आती है। पर क्या क्या इसकी कहानी सिर्फ इतनी सी है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, जब ज्यादातर लोग ग्रीनलैंड के बारे में सोचते हैं तो मन में कुछ ऐसी ही तस्वीर उभरती है ना? दूर दूर तक फैली बर्फ, एकदम शांत, जमा हुआ सा। लेकिन ये तस्वीर, सच कहूं तो पूरी कहानी नहीं बताती। ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो सवाल यह है कि इस बर्फ के नीचे आखिर है क्या? सच तो यह है कि इस बर्फीली सतह के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जो रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है और जो बहुत तेजी से बदल भी रही है। तो चलिए साथ मिलकर इस बर्फ की चादर को हटाते हैं और असली ग्रीनलैंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके भूगोल की, क्योंकि किसी भी जगह की कहानी को समझने के लिए उसकी जमीन को समझना बहुत जरूरी है। और यहां कुछ बातें हैं जो शायद चौंका दें। ये देखिए, ये आंकड़ा देखने में तो ऐसा लगता है कि लगभग सब कुछ बर्फी है, 80% हिस्सा। लेकिन असली कहानी, सारी जिंदगी, सारी हलचल और भविष्य की तमाम संभावनाएं, वो सब उसी 20% बर्फ मुक्त जमीन पर टिकी हैं जो तट के किनारे हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है इसके नाम में ही। एक नाम नहीं बल्कि दो नजरिए छिपे हैं। एक तरफ है ग्रीनलैंड, मतलब हरी भूमि। ये नाम दिया था नॉर्स खोजकर्ताओं ने, शायद एक उम्मीद में। और दूसरी तरफ है इसका असली स्वदेशी नाम, कलालेत नूनाथ, जिसका मतलब है लोगों की भूमि। एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग कहानियां। तो जब हम कहते हैं लोगों की भूमि, तो ये लोग हैं कौन? चलिए अब जमीन से हटकर यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति की बात करते हैं। एक ऐसी संस्कृति जो बहुत मजबूत है और जिसने वक्त के साथ खुद को ढाला है। यहाँ की आबादी को देखें तो लगभग 89% लोग कलालित हैं, यानी ग्रीनलैंड के मूल निवासी इनुइट लोग। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं वही इस देश की असली आत्मा है। और ये जो भावना है वो इस बयान में साफ झलकती है। हम सिर्फ बर्फ के रहने वाले नहीं हैं। हमारा एक इतिहास है, एक भाषा है और एक भविष्य है जिसे हम खुद बनाना चाहते हैं। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपनी पहचान को बचाने और अपना भविष्य खुद तय करने की एक जबरदस्त इच्छा का प्रतीक है। तो जब बात आती है अपना भविष्य खुद बनाने की, तो राजनीतिक तौर पर इसके क्या मायने हैं? चलिए अब इस पहलू पर नजर डालते हैं। ग्रीनलैंड की राजनीतिक स्थिति, वो थोड़ी अनोखी है। इसे घटक देश कहते हैं। मतलब ये डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा तो है, पर इसकी अपनी एक अलग सरकार है, अपनी पहचान है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ही छत के नीचे दो अलग अलग परिवार रह रहे हों, जो अपने रिश्ते में एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो ज्यादा आज़ादी की तरफ इनका सफ़र है, ये कोई नई बात नहीं है। ये दशकों से चल रहा है। 1969 में होम रूल एक्ट आया, फिर 2009 में स्वशासन अधिनियम। हर एक कदम इन्हें पूरी तरह से आज़ाद होने के और करीब लाता गया है। और भविष्य में शायद पूरी आज़ादी। और अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, और वो है क्लाइमेट चेंज। और विडंबना देखिए, जो पिघलती बर्फ पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है, वही ग्रीनलैंड के लिए कुछ नए और अप्रत्याशित आर्थिक मौके भी बना रही है। सोचकर देखिए, जो बर्फ सदियों से एक दीवार की तरह थी, एक रुकावट थी, वही अब एक रास्ता बन रही है। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जहाज़ों के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। और ये रास्ते, ये दुनिया के व्यापार का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ शिपिंग की नहीं है। इस पिघलती बर्फ के नीचे से एक पूरी की पूरी नई इकॉनमी बाहर आ रही है। एक तरफ मछली पकड़ना है, जो इनके एक्सपोर्ट का 90% से ज्यादा हिस्सा है। तो दूसरी तरफ माइनिंग, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यूरेनियम है। फिर टूरिज्म भी है, मतलब मौकों की एक नई दुनिया खुल रही है। और फिर आता है वो नंबर जिसने दुनिया भर के बड़ी बड़ी ताकतों का ध्यान इस तरफ खींचा है, $1.5 ट्रिलियन। जी हां, $1.5 ट्रिलियन। इतना अनुमान है यहां के उन तेल और गैस भंडारों का जिन्हें अभी तक छुआ भी नहीं गया है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। तो जाहिर है, जब इतने बड़े संसाधन और इतना पैसा दांव पर लगा हो, तो दुनिया की नजरें तो यहां पर होंगी ही। और इसी वजह से ग्रीनलैंड आज एक नए जियोपॉलिटिकल, यानी भू राजनीतिक खेल का सेंटर बन गया है।
यहाँ हर बड़ी ताकत अपना दावा ठोकना चाहती है। अमेरिका, जिसका यहाँ थूले एयरबेस है, अपनी आर्कटिक सुरक्षा को लेकर चिंतित है। चीन अपने पोलर सिल्क रोड के जरिए यहाँ संसाधनों में निवेश करना चाहता है। और रूस तो उत्तरी समुद्री मार्ग पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। तो एक तरह से ग्रीनलैंड आर्कटिक में एक शतरंज की बिसात बन चुका है, जहाँ हर कोई अपनी अगली चाल की तैयारी में है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ग्रीनलैंड किस रास्ते पर जाएगा। क्या वो आर्कटिक में आत्मनिर्भरता का एक मॉडल बनेगा, एक ऐसा छोटा देश जो अपनी राह खुद तय करता है, या फिर वो दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच खींचतान का अगला मैदान बन जाएगा? इसका जवाब जो भी हो, वो सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं, बल्कि आने वाले समय में पूरे आर्कटिक और हमारे ग्रह के भविष्य